आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जिससे बच्चे भी दूर भागते हैं और टीचर भी इससे दूर भागते हैं। तो आइए, अगर यहाँ से जुड़े रहेंगे तो ज्यामिति काफी आसान हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। ज्यामिति, तो पहले ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मेट्री का अर्थ होता है मापन, अर्थात पृथ्वी का मापन। यानी कि ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा, कोण, किरण और वस्तुओं के माप, गुण और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हुआ ज्यामिति की परिभाषा। हम सभी ये अभी पहले समझा रहे हैं और इसके बाद सभी का डेफिनेशन भी इस व्हाइट बोर्ड पर लिख देंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बना लेना अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए। तो अब देखते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट ये एक डॉट की तरह होता है, जैसे ये डॉट हो गया। तो इसका परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं कि बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, अर्थात एरिया शून्य होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसका भी कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा, जीरो तो इसका एरिया होगा नहीं। लेकिन ये बात वैसे ही जैसे महासागर से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो महासागर में कोई कमी थोड़ी होगा। लेकिन तो अगर वैसे देखा जाए तो एक लोटा जो निकाले हैं वो एक लोटा तो महासागर में कम हो जाएगा ना, एक लोटा पानी, तो उसको निगलेक्ट माना जाएगा क्योंकि महासागर में इतना सारा पानी है, उसकी तुलना में एक लोटा पानी बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं है, तो उसको निगलेक्ट मान सकते हैं, शून्य मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट के लिए भी होता है। जैसे इतने बड़े एरिया में, जैसे ये एक प्लेन है, व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इतने बड़े एरिया में इसको हम निगलेक्ट मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। यानी कि हम इसका परिभाषा दे सकते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, जीरो होती है, क्षेत्रफल शून्य होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। इसको अंग्रेजी के अल्फाबेट A, B, C यानी कि A to Z इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अल्फाबेट में कोई भी नंबर, अल्फाबेट का कोई भी जो सिंबल हो, A to Z, किसी से भी हम पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं रेखा के बारे में। रेखा में दोनों तरफ एरो का साइन होता है और इसको दोनों तरफ इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, अर्थात जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, दोनों तरफ तीर का चिन्ह होता है, उसको हम रेखा कहते हैं। इसको शॉर्ट में इस तरीके से दिखाया जा सकता है, जैसे कोई ये लाइन है ए और बी, तो इसको इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, लाइन ए बी। इसको हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख देंगे तो ये लाइन ए बी ही पढ़ा जाएगा। ये लाइन का सिंबल होता है जिसके ऊपर ये लगा रहेगा, यानी कि वो लाइन ए बी है। तो इस तरीके से हम लाइन ए बी इसको पढ़ेंगे। अब चौथा देखते हैं, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड नाम से ही पता है कि ये एक रेखा का खंड होता है। यानी कि अगर इसी को हम यहाँ से बीच से काट के निकाल लें यहाँ से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। अब देखो, इसमें दोनों तरफ ना तो इधर तीर का चिन्ह है ना तो इधर तीर का चिन्ह है, यानी कि इसको ना तो इधर बढ़ाया जा सकता है ना तो इधर बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसकी लंबाई जो है वो निश्चित होगा।
अब जिसकी लंबाई निश्चित होगी तो उसको हम रेखाखंड कहेंगे। अब अगला आता है किरण। किरण जैसे टार्च होता है, टार्च को इस तरीके से जलाया जाता है तो उसमें रोशनी जो एक ही साइड से निकलती है। तो यानी कि अगर यहाँ टार्च, इसको टार्च माने तो ये इस साइड में रोशनी जाएगा, तो यानी कि हम इधर इसको बढ़ा सकते हैं और इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होगी। ये एक तरफ बढ़ाया जा सकता है, एक तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसको किरण कहा जाता है। किरण को इस तरीके से शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है, जैसे यहाँ पर ए बी, तो इसको पढ़ा जाएगा रे ए बी, किरण ए बी। और जैसे ये सी डी है तो इसको सी डी इस तरीके से शॉर्ट में पढ़ा जाएगा। ये पढ़ा जाएगा रेखा ए बी, ये पढ़ा जाएगा रेखा खंड सी डी, और ये पढ़ा जाएगा किरण ए बी, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब कोण के बारे में देखते हैं। अब कोण जैसे दो किरण इस तरीके से, एक किरण यहाँ हो और दूसरा किरण यहाँ हो। अभी इस किरण को हम, इस वाले किरण को हम यहाँ पर इस तरीके से ले आए तो कहा जा सकता है कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को, दोनों किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है, जिसका अंत बिंदु, ये अंत बिंदु है, जिसका अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहेंगे। अब वो झुकाव ऐसे भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी झुकाव ही कहा जाएगा। अब ये है कि इसमें झुकाव ज्यादा है, इसमें झुकाव कम है। तो ये तो हो गया कोण के बारे में। अब कोण के प्रकार में इतने सारे कोण आते हैं और कुछ स्पेशल एंगल भी आते हैं, जो कि उसको बाद में बताएंगे। शून्य कोण। शून्य कोण का मतलब जब कोण का मान 0 अंश हो उसे शून्य कोण कहा जाएगा। अब 0 अंश का कोण कैसे बनेगा, ये देखो, ये अगर इसको हम A माने, ये B और ये C, तो ये देखो बीच में जो कोण बना है वो 0 अंश ही, ये 0 अंश है। तो 0 अंश है, जिस कोण का मान 0 अंश होगा उसको 0 एंगल या शून्य कोण कहा जाएगा। अब न्यून कोण का मतलब जिसका मान 0 से बड़ा हो, जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा रहेगा तो उसको हम न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगला कोण है समकोण, राइट एंगल। जब थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा तब उसको हम समकोण कहेंगे। यहाँ अधिक कोण है जब थीटा का मान 90 से ज्यादा हो जाए और 180 से कम हो जाए, तब उस कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। और सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण, जब थीटा का मान 180 हो जाए तब इसको हम सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण कहेंगे। बृहद कोण का मान जब थीटा का मान 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, तो ऐसे कोणों को हम बृहद कोण कहेंगे। यहाँ बृहद कोण अगर बनाए तो इस तरीके से बृहद कोण इस तरीके से बनेगा, ये बृहद कोण, इसको कहा जाता है बृहद कोण, यानी कि 180 से अधिक हो और 360 अंश से कम हो। अगला कोण है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इसमें जब थीटा का मान 360 अंश हो जाए तो इस कोण को हम संपूर्ण कोण कहेंगे। 360 अंश इस तरीके ऐसे बनाएंगे, यहाँ ए है
यहाँ बी है और फिर ये इसी पर आ जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और ये बी। इस तरीके से जो बनेगा वो 360 इंच का कोण बनेगा। तो ये रहा कोण के प्रकार हो गया। ये सभी जानकारी रखेंगे जब ज्यामिति का और आगे पढ़ाया जाएगा, तो ये सभी काम आएगा, ये सभी बेसिक है। अब इसमें कुछ जो है